आज की वीडियो जो है वो तुम लोगों के लिए नहीं, तो तुम लोग इसको क्लोज करके जाओ, वापस जा सकते हो। तुम लोग इसको मत देखो, क्योंकि मेरे मौला से मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरे मौला की आपस की ज़ाती बातें, पर्सनल बातें, तो तुम लोग ये वीडियो ना देखो। मैं अपने मौला से मुखातिब हूँ, तुम लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, तो तुम लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं अपने मौला से आज बात करने जा रहा हूँ। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। अस्सलाम वालेकुम मौला, कैसे हैं आप? मौला मैं मतलब बहुत सारी बातें जो है वो आज आपसे करना चाह रहा हूँ, और मौला जो पस मंज़र है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया। मौला मतलब जो अभी सिलसिला कायम और दायम है, अलमदार साहब को आप जानते हैं मौला, आप तो सबको ही जानते हैं मौला। आपके सामने हर चीज़ जो है वो ऐसे कि जैसे आपकी हथेली पे, हमारी हथेली पे 5 उंगलियां हैं, वैसे आपके सामने सब कुछ है मौला। अलमदार साहब हो गए या दीगर और लोग हो गए जो हमारे इस सर्कल में जुड़े हुए हैं मौला, ये लोग जब तबलीग करते हैं ना, तो इनको ताने कैसे जाते हैं मौला। जब हम लोग कहते हैं ज़माने में जाके कि आप आने वाले हैं, आप बहुत जल्द आने वाले हैं, तो लोग मौला हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं तुम लोग ये वक्त तयन कर रहे हो। मौला आप जानते हैं हमारी नीयत कि हम वक्त तयन नहीं कर रहे मौला, आप सब बेहतर जानते हैं मौला। ये लोग हमें मतलब कहते हैं कि तुम लोग वक्त तयन क्यों कर रहे हो, कहाँ है मौला। हम लोग 2023 की तमन्ना कर रहे थे मौला, तो जब हम लोग ने लोगों को मतलब ये कहा कि तैयार हो जाओ लोगों तैयार हो जाओ, आप आने वाले हैं, आप आने वाले हैं, तो मौला ये लोग कहते थे कि देखेंगे और देखेंगे। और मौला जब क्योंकि खुदा की मशीयत थी कि आप 2023 में नहीं आए, तो मौला लोग मुझसे कहने लगे कि अब बताओ अब क्या करोगे, वीडियो बनाना छोड़ दोगे, आप सब ख़त्म कर दोगे, मौला तो आए नहीं तुम्हारे। तो मौला मुझसे ये लोग ये कहने लगे। मौला आप तो बेहतर जानते हैं ना कि इमाम आपके जद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब मेहदी के आने की सारी उम्मीदें छोड़ देंगे तब मेहदी आएगा। मौला अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकामों वाले लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि तुम थोड़ी बात जो है वो मुख्तलिफ करके रखो, अलग तरीके से रखो, ऐसे मत रखो, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। मौला आपके जद के मानने वाले बहुत मौजूद हैं, आपके मानने वाला कोई मौजूद नहीं है मौला ये क्यों हो रहा है, मतलब ये तबलीग के काम में ऐसा क्यों हो रहा है मौला, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे आप कुछ राय हल बताइए, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अपना जितना भी दर्द है दिल का वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लोग जो है वो कहते हैं ये तो अपनी धुन में मस्त लोग हैं, लोग पागल लोग हैं, हम लोग को पागल कहते हैं मौला आप तो सब जानते हैं ना मौला। आप कब आएंगे? आ जाइए मौला, प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि ये लोग नहीं समझते मौला, ये नहीं समझते। मतलब इतने जितने भी हमारा छोटा सा एक सर्कल है अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो सारे लोग जो अपने तौर पे बात करते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, सब करते हैं, तो लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं। लोग जो है वो लोगों से अलग समझते हैं लोगों को, लोग कहते हैं कि ये तो पगला गए, इनका दिमाग ख़राब हो गया, चल गए ये लोग। मौला जनाब मीसा में तम्मार आपके जद अमीरुल मोमिनीन के सहाबी का भी ये फरमान है ना कि जब तक लोग तुम्हें दीवाना ना कहें तुम्हारा इश्क मुकम्मल नहीं। मौला ये क्या सिलसिला है आप बताएं, ये अजीब सिलसिला है मौला। आप कब आएंगे मौला? मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब आप आ जाएंगे और इनके मुंह देखने वाले होंगे इन सब के, कि जो ये शक करते हैं कि आप नहीं आने वाले, या फिर आपको आने में बहुत साल है, अभी बहुत वक्त है। मौला आप आ जाइए और सबका मुंह बंद करवा दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी कोई औकात और बिसात नहीं, मेरी कुछ भी, मैं गुनाहगार सब कुछ हूँ। लोग ये कहते हैं हम गुनाहगार हैं, आपसे कैसे मिलेंगे। मौला वो ये नहीं जानते कि जो एक दफ़ा आपकी ज़ियारत कर लेता है मौला, जो एक दफ़ा आपसे मिल लेता है मौला, एक दफ़ा जो आपसे राब्ता कायम कर लेता है, कनेक्शन बिल्ड कर देता है मौला, आप इतने करीम है कि फिर उसको उस दुनिया की कोई चीज़ जो है वो पसंद नहीं आती, वो फिर तड़पता है आपके इश्क में और वो फिर दोबारा देखने की तमन्ना करता है मौला। आप इन लोग आके इन लोग का मुंह बंद करवा दीजिए मौला। आप जुल्म और जौर आप पूरी दुनिया में देखते हैं मौला, आप सब कुछ देखते हैं मौला। मैं फ़कत अब एक इत्मीनान क़ल्ब की खातिर जो अपने मुंह से चीज़ें बयान कर रहा हूँ, जबकि आप तो दिलों का हाल जानते हैं मौला। आप मौजूद हैं, आप जो है वो मंजिल मकसूद हैं, आपसे रात मुस्तकीम है, आप है कुरान, आप सब कुछ है इस वक्त। अगर इस्लाम कुछ है तो वो आप है मौला, हर दौर की हुज्जत जो है वो है। मैं आपके नौकर हूँ मौला, आपके वक्त का मैं ग़ुलाम हूँ मौला, आपका ग़ुलाम हूँ मौला। आ जाइए, इन लोगों का मुंह बंद करवा दीजिए मौला मुझे और मेरे लोगों को इतना शऊर दीजिए कि हम आपके तबलीग के काम को और बेहतर तौर से कर सके मौला। हम लोग मतलब करते हैं तो लोग जो है वो अलग उसको रवैया ले लेते हैं कि हम वक्त तयन कर रहे हैं और हम पे तोहमतें लगाते हैं कि तुम वक्त तयन कर रहे हो, तुम क़ज़ाब हो, इस तरीके करते हैं मौला। आप मेरी नीयत बेहतर जानते हैं कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके जल्द से जल्द आने की तमन्ना की है और तवक्को रखी है, और मैं यही फरमाता हूँ कि आप जो है वो आने वाले हैं। वक्त तो आप बेहतर जानते हैं मौला, लेकिन क्या मैं लोगों का शऊर भी बेदार करूँ, ये भी गुनाह है मौला। आप सब कुछ जानते हैं
मौला प्लीज़ है, ऐसा 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 कुछ करिए मौला कि जल्द से जल्द आप आ जाएं। मैं जानता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो मशीयत इलाही पे मबनी है, लेकिन मौला आप आ जाइए ना। कम से कम इन लोगों के तौर पे एक चीज़ पेश कर दी जाए कि ये समझ तो पाएं। ये लोग पता नहीं कैसे जले हुए लोग हैं, इनको कुछ समझ भी नहीं आता मौला। अलमदार साहब जो है गला फाड़ फाड़ के थक गए, सफदर सर जो है वो गला फाड़ फाड़ के थक गए। इन लोगों को तो ये लोग बेवकूफ़ और पागल कहते हैं। मौला मेरी कोई औकात नहीं, आप आ जाइए मौला। इन लोगों का मुंह बंद करवा दीजिए मौला। इन लोगों को एहसास करवा दीजिए मौला कि फ़कत नमाज रोज़ा जो है वो मुकम्मल चीज़ें नहीं है। जब तक आप दिल में नहीं है मौला तो फिर ये चीज़ मुकम्मल नहीं है, कुछ मुकम्मल नहीं है मौला। खुदा की मार्फत कहाँ से होगी मौला? आपके जद का फरमान है कि 8वें इमाम फरमाते हैं कि ज़माने के इमाम की मार्फत यानी कि आपकी मार्फत ही खुदा की मार्फत है मौला। खुदा की ये क्या दम भरते हैं, खुदा की क्या ये बात करते हैं, खुदा से क्या ये लौ लगाते हैं, खुदा की क्या ये नमाजें पढ़ते हैं कि मौला जब आप नहीं है, आप जुज़ है नमाज है मौला। अमीरुल मोमिनीन ने आपके जद का फरमान है मौला कि मैं मोमिन की सलात हूँ। मौला आ जाइए, इनका मुंह बंद करवा दीजिए मौला। आपसे जो अकेले में आज बातें होनी है वो अवामी तौर पे सब देख रहे होंगे मौला। आप आ जाइए मौला, कुछ ऐसा कर दीजिए मौला कि लोगों के दिलों पे ये जो ताला लगा ये खुल जाए मौला। मौला आ जाइए, आप सब बेहतर जानते हैं मौला। मैं सिर्फ आज आपसे मुखातिब हूँ, गुलाम नौकर खादिम। मैं गुलाम भी वो तो मैं दम भरता हूँ मौला। जब आप कह दे कि तू मेरा गुलाम है तब बात है मौला। है मेरे मौला, आप आ जाइए और लोगों का मुंह बंद करवा दीजिए। हम पागल ही सही, लेकिन अगर पागल कहलवाने से आप जल्द से जल्द आ रहे तो मौला हमें ये मंजूर है और ये हमारे लिए खुशी का बायस है। ये हमारे लिए एक तमगा है, हमारे लिए एक प्राइज़ है मौला। आप आ जाए मौला। और अब मैं मौला मुझे इतनी क़ुव्वत और ताकत और इतनी हिम्मत दे कि मैं ये जो काम है इसको जारी और सारी रखूँ और जोश जुनून से जारी और सारी रखूँ। और मेरे मौला अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, अगर मैं सिराते मुस्तकीम से डावाडोल हो रहा हूँ, कहीं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, तो मौला ये आप हैं जो मुझे सही रास्ते पे लाएंगे, क्योंकि बेशक जो है वो आपका जुमला है। अली इब्न महजियार को आप सब बेहतर जानते हैं। आपने खुद फरमाया मेरे मौला कि खुदा ने कभी भी हिदायत का सिलसिला मुनक़ता किया ही नहीं, और वो हिदायत कोई और नहीं हो सकता। मेरी जो नाक़िस अक्ल कहती है मेरे मौला वो आप हैं। तो ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ हुज्जत खुदा, ऐ मज़हर ज़ात खुदा, ऐ ज़माने की हुज्जत, ऐ ज़हरा के लाल, आ जाइए। मैं ये मेरा इस गुलाम का, इस गुनाहगार का सब कुछ हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आऊँगा क्योंकि आप करीम हैं। मैं जितना ज़्यादा ज़लील हूँ आप उससे ज़्यादा करीम है मेरे मौला। तो मेरे मौला मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आ जाइए और मेरे मौला इन दो लोगों के दिल में जो पत्थर पड़ा हुआ है इसको तोड़ दीजिए, ताकि मैं अपने तौर पे जिन लोगों को बेदार कर रहा हूँ वो और 50 लोगों को बेदार करे और लोग आपके लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि आपकी जद्दों के साथ जो हुआ ये लोग आपके साथ भी मज़ल्ला वैसा करने का सोच रहे हो। ऐ मेरे मौला मुझे हिदायत दे, ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता दिखाए, मेरे मौला मुझको वो दिखाए, मुझे उस आदमी से मिला दें कि जो आपका सच्चा चाहने वाला हो, ताकि मैं उससे चीज़ें जो है वो हासिल करूँ। और ऐ मेरे मौला मुझे अपने गले से लगा लिए। अलमदार साहब जो है इनकी ये बहुत दुआ है, तमन्ना, वो चीखते रहते हैं। मौला उनकी भी दुआ कबूल कीजिए और इस गुनाहगार की भी दुआ कबूल कीजिए, और भी दीगर जो सफदर सर लोग हैं उनकी दुआ कबूल कीजिए कि उनको अपने गले से लगा लिए। ऐ मेरे मौला, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे सरदार हैं। लोगों को जो बकना है बकते रहे मेरे मौला, लेकिन अगर आप उससे राज़ी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप नहीं राज़ी तो ये लोग मेरा क्या अच्छा कर लेंगे। ऐ मेरे मौला आ जाइए मौला। ये मैं आपको वीडियो मैसेज आज पहला भेज रहा हूँ, मैं आपको और भी मज़ीद वीडियो मैसेज जो है वो भेजता रहूँगा। आप तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है, लेकिन फ़कत इत्मीनान क़ल्ब की खातिर और लफ्ज़ों को अदा करने की खातिर ये मेरी नाक़िसी कि मैं अदा कर रहा हूँ, बल्कि आप तो मेरे जहन में जो ख्याल आता है उससे पहले उस ख्याल को जानते हैं। मेरे मौला आप पे सलाम, आपके जद पे सलाम, आपकी माँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे सलाम। ऐ मेरे मौला आ जाइए, ये आपको मैं वीडियो मैसेज भेज रहा हूँ। और ऐ मेरे मौला मैं आपको सलाम करता हूँ, और बेशक सलाम का जवाब देना वाजिब है, और शरीयत आपसे बेहतर क्यों जानता हुआ, क्योंकि ये आप ऐन शरीयत है। तो मेरे मौला आ जाइए और ज़हूर ख़ास में अपने आप अपना दीदार करा दीजिए कि मैं ग़ुलाम नौकर खादिम, मेरी इतना इश्क की सख़त तो नहीं है, लेकिन दम तो भरता हूँ ना, और आप बेशक करीम है। मेरे मौला आ जाइए। ये वीडियो मैसेज जो है वो पहला आपके लिए है। मैं बात करने का हुनर नहीं रखता, मैं बात करने की सख़त नहीं रखता, मैं बात करने का तरीक़ेकार नहीं रखता, लेकिन है मेरे मौला बस इतना है कि मैं आपका होने का दम भरता हूँ। इस दम भरने के भरम पे ही मुझे बहुत नाज है, मुझे आप पे नाज है, मुझे ख़ुद की कोई औकात नहीं लगती, फ़कत आपकी ज़ात लगती है। तो मेरे मौला मैं लोगों से कहता हूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ, वो आने वाला है। मेरे मौला मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे मौला आप आ जाइए।
अल्फाज पता है मेरे मौला, मैं आपको बताऊं कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना तो अल्फाज की अदायगी जो आप मुझे अता करते हैं वो पता नहीं कैसे ऐसी होती है कि आती चली जाती है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास जुमले नहीं है, मेरे पास कमाल नहीं है, मेरे पास कलाम नहीं है। मेरे मौला आ जाइए, आपको आपकी माँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का वास्ता।